नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक घोड़े और कुत्ते की बहादुरी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राजू था। राजू बड़ा ही ईमानदार और मेहनती किसान था। उसका गांव भर में बड़ा मान सम्मान था और हर गांव में उसे जानते थे कि राजू इतना ईमानदार और मेहनती है। उसके पास एक घोड़ा था जो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, जिसका नाम चेतक था। चेतक बहुत ही ईमानदार और स्वामी भक्त था। चेतक अपने मालिक की हर तरह से मदद करता था। राजू के पास एक कुत्ता भी था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ही समझदार और मेहनती था। शेरू इतना समझदार था कि उसको राजू कभी कभी बाजार से सब्जियां लाने के लिए भी भेज देता था और शेरू आराम से बाजार से सब्जियां लेकर आ जाता था। शेरू की समझदारी पूरे गांव भर में मशहूर थी। शेरू और चेतक की दोस्ती बड़ी गहरी थी। शेरू और चेतक अपने मालिक के लिए हर काम करते और उसकी हर तरह से मदद करते थे। राजू भी शेरू और चेतक का बड़ा ख्याल रखता था। उनके लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें और उनका नहाने धोने का, रहने का बढ़िया व्यवस्था करके रखा था। शेरू और चेतक भी मालिक के लिए हर काम किया करते थे। जब भी राजू को कहीं जाना होता, चेतक अपनी पीठ पर राजू को बिठाता और लेकर झट से वहां पहुंच जाता। शेरू भी पीछे पीछे उनके साथ चलता। कोई भी काम हो, ये लोग तीनों मिल के करते थे। एक दिन राजू ने सोचा कि चलो लकड़ियां कम हो गई है, चलते हैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं। सर्दियों का मौसम था, लकड़ियां भी जरूरी थी। राजू जब सुबह उठा तो शेरू और चेतक को फटाफट चारा डाला और शेरू को खाना दिया और बोला चलो मैं भी जल्दी से नाश्ता कर लेता हूं और चलते हैं जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं। शेरू और चेतक भी तैयार हो गए और राजू के साथ चल पड़े। राजू चेतक की पीठ पर बैठ गया और शेरू पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते यह लोग जंगल में आ पहुंचे। जंगल बड़ा घना और विशाल था। वहां पर बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ी। वैसे वो जंगल जंगली जानवरों से भरा था, लेकिन राजू जंगल के किनारे ही लकड़ियां काट रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जंगल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जंगली जानवरों से मुलाकात हो सकती है और जंगली जानवर वैसे भी खतरनाक होते हैं, क्या पता कब हमला कर दे। इसीलिए राजू ने जंगल के किनारे ही लकड़ी काटने का फैसला किया। और राजू ने देखते देखते देखा एक बढ़िया सा पेड़ था जिसपे सूखी सूखी डाल थी। राजू ने फैसला किया कि आज इसी पेड़ से लकड़ियां काटी जाए। शेरू और चेतक पास में खड़े हो गए। चेतक वहीं पर हरी हरी घास थी तो चेतक खाने लगा और राजू लकड़ी काटने में मशगूल हो गया। लेकिन शेरू आसपास का ध्यान रख रहा था और उसकी नजर चारों तरफ घूम रही थी। तभी अचानक शेरू ने किसी की आहट सुनी और उसको किसी शिकारी जानवर की गंध महसूस हुई। तभी शेरू ने आसपास अपनी नजर को दौड़ाकर देखा। जब शेरू ने देखा कि आसपास जरूर कोई शिकारी जानवर आया हुआ है, क्योंकि उसकी गंध उसके नाक में बार बार आ रही थी, तब शेरू चौकन्ना हो गया और आसपास देखने लगा। उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे कोई परछाई दिख रही है। तो शेरू ने बड़ा ध्यान से जब थोड़ा करीब जाकर देखा तो शेरू हैरान हो गया और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, बहुत ज्यादा भौंकने लगा, क्योंकि झाड़ियों के पीछे एक शेर था जो राजू की तरफ नजर गड़ाए हुए बैठा था और धीरे धीरे राजू को ही ताड़ रहा था। और उधर
चेतक अपनी घास खाने में मशगूल था, लेकिन चेतक को भी आभास हो गया था कि कोई आसपास हमारे अलावा कोई और है। चेतक चौकन्ना हो गया था। इधर शेरू ने भौंकना शुरू कर दिया। राजू ने देखा कि शेरू क्यों भौंक रहा है, तो राजू ने भी थोड़ा सा अपनी नजर घुमाई तो उसने झाड़ियों के पीछे कोई परछाई दिखी। राजू ने फटाफट लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन वह शेर अब पूरी तरह से तैयार था हमला करने के लिए। इधर राजू लकड़ियों को छोड़ चेतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। शेर ने पूरे जोर के साथ अपना हमला शुरू किया और एक छलांग लगाई राजू की तरफ। शेर की छलांग के बीच में शेरू आ गया और उसने शेर का हमला बेकार कर दिया और राजू की जान बचा ली। इधर शेर ने शेरू के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेरू अपने आप को बचाते हुए राजू के पास पहुंच गया। राजू ने फटाक से चेतक की पीठ पर बैठकर चेतक को भागने के लिए कहा। चेतक ने राजू को अपने पीठ पे बिठाकर हवा से बातें करने लगा। शेरू भी पीछे पीछे भागने लगा और ये लोग कुछ ही देर में शेर की पहुंच से दूर हो गए। शेर हाथ मल के रह गया। इस तरह से शेरू और चेतक ने अपने मालिक राजू की जान बचा ली और उसे सुरक्षित उसके घर पे ले आए। जब घर पर तीनों पहुंच गए, राजू शेरू और चेतक को पकड़कर रोने लगा और कहता है कि आज तुम दोनों नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं बच पाता था। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों का एहसान मेरे ऊपर रहेगा। शेरू और चेतक वहीं पर बैठकर राजू के गले लग गए। फिर राजू ने शेरू और चेतक के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया और अपने लिए भी लाया। तीनों ने बैठकर मिलकर खाए और इस तरह से तीनों मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी शेरू और चेतक की बहादुरी की कहानी। किस तरह से शेरू और चेतक ने अपने मालिक की जान बचाई खूंखार जंगली शेर से। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पालतू जीवों को, जो हमने पालतू जीव पाल रखे होते हैं घरों में, वह हमारे प्रति हमेशा ईमानदार और निष्ठा से कार्य करते हैं। इसी वजह से तो शेरू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए राजू की जान बचाई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।